ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बारां की, जहां छबड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फ्लाई ऐश से भरे 10 अवैध ओवरलोड डंफरों को जब्त किया है। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां मछली पकड़ने के लिए जाल डाला लेकिन उसमें एक अजगर फंस गया, जिससे इलाके में खलबली मच गई। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बारां जिले की छबड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फ्लाई ऐश से भरे 10 अवैध ओवरलोड डंफरों को जब्त किया है। ये कार्यवाही छबड़ा थाना प्रभारी राजेश खटाना के नेतृत्व में की गई। लंबे समय से कस्बे में राख से भरे अवैध डंफरों के परिवहन से आमजन परेशान था। सड़कों पर उड़ती राख से स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। लोगों ने कई बार इस अवैध गतिविधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए, जिसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही का आश्वासन दिया था। हालांकि अवैध निकासी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था, जिसके बाद छबड़ा पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ये बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने मौके पर फ्लाई ऐश से भरे 10 ओवरलोड डंफरों को जब्त किया और ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही है। बारां से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में कल रात थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी संतोष इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के सर्जरी वार्ड नंबर 2 से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आज सुबह फरार हुए आरोपी को थाना नारखी क्षेत्र के दाऊदयाल डिग्री कॉलेज के पास रसूलपुर पुलिस ने दोबारा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सर, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, संतोष है, पिता का नाम लाल सिंह, लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दिनांक 12/10/2025 को इसके विरुद्ध थाना रसूलपुर पे पास्को का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह वांछित था और पुलिस मुठभेड़ में ये कल गिरफ्तार हुआ था, जिसका इलाज ट्रामा सेंटर में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा था। वहाँ ये पुलिस को चकमा देकर आज सुबह ये फरार हो गया था। इसमें कुल 3 टीमों का गठन किया गया था इसकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही उचित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था तथा 3 पुलिसकर्मी भी इसमें निलंबित हुए थे जो ड्यूटी में लापरवाही किए थे। आज सूचना ये मिली है कि दाऊदयाल स्टेडियम के पीछे जंगलों में ये छुपा हुआ है। इस सूचना पे नारखी पुलिस और रसूलपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से 3 खोखा और 4 जिंदा कारतूस और 1 अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इसका फिलहाल हम लोग इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। हमीरपुर में मछली पकड़ने को डाला जाल, फंस गया अजगर। लगभग 9 फीट का अजगर फंसने से इलाके में मची खलबली। मछुआरे जाल छोड़कर मौके से भागे और बचाई अपनी जान। डरे सहमे मछुआरों ने वन कर्मियों को दी सूचना। वन कर्मियों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मामला थाना कुरारा इलाके के मगही नाला का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। सौरिखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आयोजित हुआ। वनखंडेश्वर मंदिर पर स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में एकत्रित हुए और देशभक्ति गीतों के साथ संचलन की शुरुआत की। ये संजय नगर, मुख्य बाजार, थाना रोड, बस स्टॉप, अंबेडकर पार्क, कुम्हार मंडी रोड से होता हुआ वापस मंदिर पहुंचा। मार्ग में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा हुई। कार्यक्रम में स्वदेश विभाग पर्यावरण प्रमुख ने कहा कि प्रत्येक हिंदू को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर पंच परिवर्तन का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुशासन व्यक्ति को व्यवस्थित रखता है और ऐसे व्यक्ति राष्ट्र व समाज के लिए अधिक योगदान दे सकते हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के आरएस कॉलेज में सोमवार को नोडल स्वीप प्रोग्राम के तहत छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली कॉलेज परिसर से शुरू होकर शहीद स्मारक चौक तक गई और कॉलेज ग्राउंड पर समाप्त हुई। विद्यार्थियों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दीप रश्मि ने बताया कि कॉलेज छात्रों के साथ जीविका दीदियों ने भी भाग लिया। यह अभियान नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और उसके महत्व से अवगत कराने के लिए चलाया गया।
डीआरसीसी प्रबंधक नोडल पदाधिकारी स्वीप प्रोग्राम मुंगेर ने सभी से अपील की कि वे आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक लोग भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत बना सकें। आज तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हमारा यहाँ स्वीप कोसांग के थ्रू मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों ने आरएस कॉलेज का फील्ड से एक रैली का प्रोग्राम का कार्यक्रम यहाँ पे शुभारंभ किए थे। यहाँ पे हमारे जो आरएस कॉलेज के जितने छात्र छात्राएँ थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और साथ में जीविका की महिला जो जीविका दीदियाँ होती है वो भी आए थे। हम लोगों ने रैली निकाली जो शहीद चौक तक घूमकर फिर वापस हम लोग आरएस कॉलेज आए। इसके बाद यहाँ पर जो जिला से हमारे स्वीप कोसांग के नोडल आए हुए थे, जिला से भी टीम आई हुई थी, उनके साथ हम लोगों ने एक ओथ लिया जिसमें सभी लोगों को मतदान का अधिकार समझाते हुए उनको जागरूक करते हुए उनको बताया गया कि आप जितने भी नए वोटर्स जो ऐड हुए हैं और उनको बताया गया कि अपने मतदान का अधिकार ज़रूर प्रयोग करें और अपने माता पिता अपने अगल बगल के लोगों को भी इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत सभी को जागरूक करें। टिल द डेट मतलब जब तक पोलिंग में हो जाता है तब तक सभी जागरूक रहें और सबको जागरूक करते रहें। इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम लोगों का ये अभियान चला आज आरएस कॉलेज ग्राउंड के अंदर। मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डॉक्टर डी प्रश्न स्वीप कोसांग नोडल अभी तारापुर विधानसभा क्षेत्र कॉलेज तारापुर में हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया। इसके अंतर्गत जो भी आरएस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ वोटर्स हैं, जो 18+ ईयर के हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने एक रैली निकाला जो आरएस कॉलेज से होते हुए शहीद चौक होते हुए तारापुर में अपने मतदाता का एक मैसेज दिए, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने का काम किए। और उसके बाद हम लोग एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का मुख्य उद्देश्य होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले तक प्रत्येक दिन हर ग्रुप में जाकर, सोसाइटी के हर वर्ग में जाकर वो जागरूकता फैलाएं। जैसे वो सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि कॉलेज में जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं, कल से लेकर पोलिंग डे 6 तक हर दिन वो मतदाता जागरूकता फैलाएंगे। उसके बाद वो जहाँ पे घर जाएंगे, घर में भी अपने फैमिली को मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। सोसाइटी में, गांव में, पंचायत में, जहाँ कहीं भी जाएंगे वो इस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। तो ये लगातार चलता रहेगा। यहाँ पे अनुमंडल स्तर पर कृषि पदाधिकारी मैडम है, तो वो नोडल पदाधिकारी हैं अनुमंडल लेवल पे। वो प्रतिदिन के बेसिस पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम, जैसे हम लोग जीविका के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्कूल में भी प्रचार प्रसार का काम चल रहा है, प्लस जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार चल रहा है। तो मल्टीपल माध्यम से यहाँ पे बेसिक उद्देश्य आज का था कि जो यूथ है, यूथ को हम लोग कवर करें। जो भी बच्चे हैं सब यहीं पे पढ़ते हैं, लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो सब यहीं पढ़ते हैं। तो कम से कम इनके माध्यम से समाज में वो जागरूकता का मैसेज चला जाए। और उसके बाद पंचायत स्तर पर जीविका के माध्यम से हम लोग का पैरेलली चल रहा है ना। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी पंचायत स्तर पर पैरेलली चल रहा है। तो माध्यम से हम लोगों ने प्रबंधक डीआरसीसी और नोडल पदाधिकारी स्वीप कोसांग मुंगेर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। कलवण में शनिवार को पुलिस ने थाने पर पथराव करने वाले 14 संदिग्धों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस निरीक्षक खगेंद्र टेम्बेकर ने बताया कि कई संदिग्ध अब भी फरार हैं। पिछले हफ्ते लापता खेतीहर मजदूर की तलाश में परिजनों और समुदाय ने थाने के बाहर धरना देकर अपहरण व अत्याचार का मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिसके दौरान पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर मजदूर को घर से बरामद किया और अब पथराव मामले में कार्यवाही शुरू की है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों में बालू माली, बापू यादव, विकास सोनावड़े, सचिन वाघ, गणेश सूर्यवंशी, करण पवार, सचिन पवार, सागर शिंदे, नितिन बागुल, कृष्णा पवार, सुनील यादव, योगेश यादव, सागर यादव और कैलाश सोनावड़े शामिल हैं। कार्यवाही विभागीय पुलिस अधीक्षक किरण कुमार सूर्यवंशी और निरीक्षक खगेंद्र टेम्बेकर के निर्देशन में हुई। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक जगदीश बोरसे कर रहे हैं। नासिक से सीनू संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी ने गोला से सिल्ली मोड़ तक बन रहे नाली निर्माण कार्य एवं
ऊपर बरगा में बन रहे कालीकरण सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंची। ये नाली एवं कालीकरण सड़क निर्माण कार्य लगभग 15 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कार्यस्थल पर कई अनियमितताएं और खामियां पाई। उन्होंने पाया कि जहां नाली का ढलाई 4 इंच होना चाहिए था, वहां मात्र 1 इंच की ढलाई की गई है। साथ ही साथ ऊपर बरगा के कालीकरण रोड में भी 1 इंची की कटौती पाई गई। कार्य की निम्न गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी जताते हुए विधायक ने संबंधित उच्च अधिकारियों से तुरंत बातचीत कर पूरे निर्माण कार्य की जांच करने का निर्देश दिया है। ये आज फील्डिंग के दौरान में कई बार शिकायतें आ रही थी कि भाई गोला टू मूरी का जो रोड बन रहा है, जो आरसीडी के तहत ये कार्य हो रहा है, जो कि लगभग 15 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। अब बार बार ग्रामीणों की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण कार्य हो नहीं रहा है। नाली का जो पीसीसी है, जो गुणवत्ता से होना चाहिए, जैसे जो नाली की पीसीसी है वो 4 इंच की ढलाई होनी चाहिए थी, जो कि शिकायतें मिल रही थी बराबर कि संवेदक द्वारा 1 इंच या 1.25 इंच जैसा वो ढलाई करके वो निकल जा रहा है। जो कि उसकी शिकायतों पे आज हम लोग यहाँ रुक करके देखे। ये आपका उत्कर्मिक उच्च विद्यालय नवाडी है, इसके जस्ट बगल में ही ये नाली का निर्माण हो रहा है और वहाँ पे अभी हम लोग खड़े भी हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा जब नापी किया गया, जहाँ 4 इंच की ढलाई होनी चाहिए थी नाली की पीसीसी की, वो मात्र 1 इंच, कहीं पे 1.25 इंच इस तरह की नापी पाई गई, जो कि कहीं ना कहीं ये सरकार के राशि का पूरी तरह से बंदरबाट संवेदकों के द्वारा किया जा रहा है। मेरे द्वारा तुरंत ऑन द स्पॉट स्किटिप को फ़ोन भी किया गया। स्किटिप ने कहा है कि भाई काम अभी बंद रहेगा और हमने भी ये कहा है कि जब तक इसकी जाँच नहीं हो जाती है तब तक ये काम बंद रहे और आकर के यहाँ पर स्किटिप जय उनके आकर के देख ले कि किस तरह से यहाँ पर संवेदक द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। और ऐसे संवेदकों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की राशि है, पब्लिक की राशि है, और अगर ये कार्य हो रहा है तो पब्लिक हित में कार्य हो रहा है, पब्लिक को इसकी फ़ायदा होना चाहिए। और यहाँ पर गलत तरीके से काम हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के अंतर्गत लोकिया नगवा टोला में 1 दिवसीय लक्ष्मी महानारायण यज्ञ का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया। इस यज्ञ के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आलोक चौरसिया उपस्थित रहे। यज्ञ के अध्यक्ष अमलेश विश्वकर्मा तथा उपाध्यक्ष कांत चंद्रवंशी थे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यज्ञ में पहुंचे काली कमल वाले बाबा ने अपने चमत्कारी योग साधना का प्रदर्शन करते हुए दिव्यांग, निसंतान, गूंगे, बहरों, कमरदर्द, गठिया सहित अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों का माता रानी की कृपा से उपचार किया। बाबा का कहना था कि मां की असीम कृपा से श्रद्धा और विश्वास रखने वालों की हर पीड़ा दूर होती है। कई लोग जिन्होंने बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्होंने स्वयं को बेहतर महसूस करने की बात कही। पूरे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय रहा। मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन और हवन के साथ पूरा लोकिया नगवा टोला धार्मिक आस्था में डूबा रहा। विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में एकता, भक्ति और सकारात्मक का संदेश फैलता है। जहाँ से हमारा साइंस पूरा होता है वहीं से आध्यात्मिकता चालू होती है, और वो मैंने दुनिया को दिखाया है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को चैलेंज दिया है, वो लोगों को स्टूडियो में मैं गया हूँ, वो लोगों के साथ लाइव डिबेट में बैठा हूँ। यही मेरी माँ की कमल है। मतलब इसको कह सकते हैं कि पुराने अध्यात्म तो जो लौट चले, क्या बोले? मैं वो तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पे मेरी माँ का ये जो कमल का आशीर्वाद है, कमल के जरिए मैं सब कुछ क्या कहेंगे पलामू नहीं, पलामू बहुत अच्छी आदमी है, बहुत अच्छी, बहुत सेवा करते हैं और धक्कामुक्की भी नहीं दिखाते। मैं जैसा बोलता हूँ, कहाँ के रहने वाला? मैं रहने वाला गुजरात का हूँ। हाँ, मैं 12 महीना मेरा करता हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, और मैं कुछ लेता भी नहीं। मेरी दवाई है, दवाई में तो मैं कुछ नहीं जमा। यंत्र आज तक किसी ने सुना है 100 रुपये तो कोई यंत्र दे देता होगा आपको? टीवी में 1100, 2100, 3100 में 100 रुपये में यंत्र देता हूँ। उनको मैं मेरे फोटो नहीं देता हूँ, मेरे सकता है 9 बजे मतलब कह सकते हैं कि बाबा का आशीर्वाद मिले और लोग माता जी का 9 बजे
तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के लाल दरवाजा स्थित नामदेव समाज मंदिर पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया एवं समाज की सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें संजू नामदेव को अध्यक्ष चुना गया। वहीं कोषाध्यक्ष घनश्याम नामदेव, सचिव सुखलाल नामदेव, उपाध्यक्ष मनीष नामदेव एवं सुनील नामदेव को चुना गया। बताया गया है कि रविवार को मंदिर पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर एक दूसरे को पान खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से संजू नामदेव को अध्यक्ष चुना गया, जिसमें मुख्य रूप से करनी सेना के पदाधिकारी को भी बुलाया गया, जिसमें करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री युवराज सिंह गौर पहुंचे और संजू नामदेव को शुभकामनाएं दी। वहीं समाज के लोगों ने शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। करनी सेना के पदाधिकारी यहाँ आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे भाई संजू नामदेव जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है नामदेव समाज का, और उसमें करनी सेना भारत के समस्त पदाधिकारियों को बुलाया गया है नामदेव समाज की जिला स्तरीय बैठक में। हम सभी ने संजू भाई को बधाई दी है और यहाँ पे तमाम प्रकार के टीकमगढ़ के वरिष्ठ लोग भी आए, उनको भी हम सभी ने बधाई दी है कि करनी सेना का एक मुख्य उद्देश्य है कि सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का, और वो हम उस उद्देश्य पर खड़े उतरेंगे। क्या करनी सेना सर्व समाज को लेकर चल रही है? करनी सेना सर्व समाज के साथ खड़ी है, तभी तो आज जीता जागता उदाहरण नामदेव समाज ने हम लोगों को बुलाया है, और टीकमगढ़ में इसी तरह से हम काम करेंगे और टीकमगढ़ में आने वाले समय में भी हम सर्व जाति के साथ काम करेंगे। सेना के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? हमारे आज भाई संजू नामदेव जी जो जिला अध्यक्ष बने हैं नामदेव समाज के, उनको पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और करनी सेना भारत एक ऐसा संगठन है जो सर्व समाज के लिए काम करती है, तो किसी को भी अगर ये संदेश हो कि करनी सेना भारत सिर्फ क्या कहते हैं राजपूत समाज के लिए काम करती है, तो ऐसा नहीं है। करनी सेना भारत सर्व समाज के लिए काम करती है, सभी समाज हो। हाँ जी। जी संजू जी बताएं, आज आप नामदेव समाज के अध्यक्ष बने हैं, तो आप समाज के लिए और जो आपका मंदिर है, मंदिर के विकास के लिए क्या करना चाहेंगे आप? मंदिर के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। वो जो समाज में हमारे बेरोजगारी है, वो जो अशिक्षित बच्चे हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छा हम कुछ नया सा देख उनको अपने साथ लेके चलेंगे। अच्छा, मंदिर में अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। अभी मंदिर के लिए क्या सोचा आपने, क्या आपको कमी लगी वहाँ पर, क्या पूर्ति करेंगे आप वहाँ पर? मंदिर में ऐसा ही है, जितना भी काम पेंडिंग डला हुआ है वो पूर्ण करेंगे हम जल्द से जल्द। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।